प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से समय के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर इंसानों के अंदर कहीं न कहीं बहुत सारी समस्याएं होती हैं। प्रभु का वचन कहता है मुश्किल समय में यदि हम प्रार्थना करते हैं या समय बिताते हैं या प्रार्थना के दौरान हम अपनी बातों को रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक करूँगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जब हम देखते हैं फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 8 में कहता है, अंत में हे भाइयों और बहनों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण या प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो भाई, परमेश्वर हर एक भाइयों और बहनों के लिए कहता है कि हर एक बातें, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, मतलब किसी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचाए, किसी व्यक्ति को दुख ना पहुंचाए। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जो बातें उचित हैं, जो सुहावनी हैं, जो हमारे अंदर हर प्रकार की भावनाओं को जो ख़त्म कर देता है, चाहे वो नफरत भरी हो या किसी प्रकार की हमारे अंदर यदि नफरत है या फिर और सारी उलझने हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है तो हम डरे होते हैं, घबराए होते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है इन सब बातों पर तुम ध्यान लगाया करो। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है ऐसी बातों के बारे में सोचो। क्या एक तरीका है, जिस तरीके बाइबल बताती है, क्या एक ऐसा ही तरीका है आप पवित्र शास्त्र के माध्यम से परमेश्वर की ओर मुड़े, ना केवल जब समय आपका कठिन हो, बल्कि जितनी बार आप कर सकते हैं इनसे ध्यान में रखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें। हम आपको जिस तरीके से बाइबल के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसमें सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। और परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर जिस तरीके से जो नकारात्मक विचार होते हैं वो पॉजिटिव में, मतलब सकारात्मक में बदल जाते हैं जब बाइबल के वचनों को हम देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है आपको प्रोत्साहन मिलेगी, शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी, एक आशा, एक विश्वास आपके अंदर जगेगा कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उस परमेश्वर की जब हम तलाश करते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, दूसरा कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर लिखा गया है, यहाँ पे 15 में लिखा है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, जिसके लिए तुम एक देह होकर के बुलाए गए हो। और परमेश्वर का वचन कहता है और धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की जो शांति है वो हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचार में बनी रहे, अन्यथा ऐसे हम बहुत सारे मुश्किल समय में घबराते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं, उस समय हमें कुछ नहीं याद रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है इंसान का स्वाभाविक, इंसान जो होता है उसके अंदर बहुत सारे निगेटिव विचार आते हैं, बहुत सारे ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं जो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी बाइबल बताती है, परमेश्वर वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 16 और 13 में लिखा है, सावधान रहो और विश्वास में दृढ़ रहो, साहसी बनो और मजबूत बनो। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा इस तरीके सावधान रहो और विश्वास में दृढ़ रहो, साहसी बनो और मजबूत बनो। परमेश्वर वचन कहता है हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब हम अपने आप को इतना मजबूत रखें कि जब हमारे अंदर किसी प्रकार की ऐसी जो हमारे अंदर हमारे मन को विचलित कर दे, या हम मुश्किल समय, मुश्किल हालात में जब जीते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना आप स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको किसी बात का भय न लगे और ना ही किसी बात का डर लगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो और विश्वास में, प्रार्थना में बने रहो और मजबूत बनो, साहसी बनो, हिम्मती बनो, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए और आशीष आए। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत सारे वचन को कहा, लेकिन इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 1 से लेकर के 3 तक जब यहाँ पे हम देखते हैं तो परमेश्वर वचन क्या कहता है, इसलिए जब गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जो हमारे लिए तय है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कार्य को हम आगे करते जाएं और सिद्ध करने वाली यीशु मसीह की ओर से जो हमें ताकतें मिल रही हैं उनमें से आनंद के लिए हम जो भी उस आगे आगे चलें। और हमारे जीवन में जो लज्जा की, कुछ चिंता की बातें हों, बहुत सारी बातें होती, दुख है, अनेक प्रकार की चिंता है, मुसीबत है, हम इन सब चीज़ों से
हमें लड़ना होगा, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें लड़ना है, साहसी बनना है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जय बैठा। जब प्रभु यीशु मसीह की बात आई तो उस पर ध्यान करो जिसने पापियों को ऐसा विरोध सहा कि तुम निराश होकर के हिवाव ना छोड़ दो। मेरे प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं बहुत सारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह ने सहा, बहुत सारे दुख को सहा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उलट करके जवाब नहीं दिया। क्योंकि जिस समय प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारी ऐसी मुश्किल समय आई, मुश्किल हालात आए, तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना किया, डट करके मुकाबला किया, ताकि परमेश्वर तो जानता, यीशु मसीह तो जानते हैं कि जिस तरीके से आज ये मेरा विरोध करते हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे लोग और बहुत सारी शैतानी ताकत वो आपका विरोध करेंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, विनती करेंगे, जब आज्ञा देंगे, तो बहुत सारी चिंता और निराशा आपके जीवन में आएगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा निराश होकर के हिवाव न छोड़ो, हिम्मत रखो और भरोसा रखो कि परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे हालात को बदलेगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जिस तरीके से इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 5 और 6 में लिखा है, अपने जीवन को धन के लोभ में मुक्त रखो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे मैं कभी त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं कि प्रभु हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है या फिर शैतान मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बातें हमें सिखाते हैं, लेकिन जब हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जब हमारे घर में विपत्तियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, दुख आती है, परेशानियां आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी मुश्किल समय में हम इन वचनों को भूल जाते हैं। स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब किसी के ऊपर दुख होगा, चिंता होगा, तो ये सब बातें नहीं अच्छी लगेंगी। लेकिन बाइबल बताती, यीशु मसीह ने कहा यही तो तुम्हारा धैर्य और पेशेंस है। यदि इन चीज़ों पर हमने धैर्य और पेशेंस, अपना विश्वास मजबूती के साथ बनाए रखें, तो परमेश्वर वचन कहता कि हर एक मुश्किल घड़ी से हम लड़ सकते हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत से हम लड़ सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यशायाह के द्वारा लिखा गया अध्याय 35 और वचन नंबर 3 में लिखा है, कमज़ोर हाथों को मजबूत करो, ढीले घुटनों को स्थिर करो, डरपोकों से कहो हिवाव बांधो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर आएगा, वह बदला लेने को आएगा, वह तुम्हें बचाने के लिए आएगा, तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से तुम्हें बचाने के लिए वह हर घड़ी हर वक्त मौजूद है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए यीशु मसीह आगे कहते हैं जिस तरीके से लिखा गया है, परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उबाकों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और वो कभी भी श्रमित ना होंगे, चलेंगे और कभी वो थकित ना होंगे, मतलब वो थकेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिए, हमारे जीवन को लेकर के बहुत सारी बातें कही, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर के हमें डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन को जब हम देखते हैं, लिखा गया, यहाँ पे अंतिम वचन पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 वचन नंबर 27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें वैसी शांति नहीं देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, डरो मत, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को, हर प्रकार के मुश्किल समय से प्रभु हमें निकाल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। करके खड़ा कर, उन्हें चारपाई से बाहर उठा करके, उन्हें बेड से बाहर उठा करके खड़ा कर, मैदान में चला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर यूथ, हर मसीह भाई बहन, हर बूढ़े लोग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग का उन्हें आशीष दे, उनके जीवन में हर प्रकार की घटिया और कमों का आप पूरा करें। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचाने वाले आप ही पिता। परमेश्वर, जितने आज यंग है, जितने यूथ है मेरे मसीह भाई बहन, आज जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि मैं अपने जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ अंदर से, प्रभु आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें आप बचाने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर, हम जब बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु आपने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े से बड़े काम किए, मुर्दों को आपने जिंदा किया, अंधों को आपने ठीक किया, गूंगों को आपने ठीक किया, बहरों को आपने ठीक किया, लंगड़े लूलों को आपने ठीक किया, अनेक प्रकार के जो मरने वाले व्यक्ति थे उन्हें जिंदा आपने किया। प्रभु आज वो हर प्रकार की स्थिति में जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें। प्रभु हम ब्लेस करते हैं,
आशीष देते हैं इसी वक्त प्रभु। आज उनके बच्चों को ब्लेसिंग कर आशीष दे। आज जो उनके बच्चे टूट गए यीशु मसीह के नाम से, आज वे किसी भी कारणवश नशे की अनेक प्रकार की लत की वजह से पिता परमेश्वर, या और किसी चीज़ की लत है पिता परमेश्वर, जो उनके शरीर के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है प्रभु। उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आज आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने बच्चों को आप हर घड़ी हर वक्त उन्हें आप ठीक करते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा आज आप उन्हें परिपूर्ण करते हैं प्रभु। आज जो हमारे मसीह समाज में काफ़ी ज़्यादा हद तक अनेक प्रकार की विरोधी आ चुके हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर हम जानते हैं क्योंकि आप तो हर एक चीज़ों को जानने वाले प्रभु हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आज हमारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, आज वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, टूट गए यीशु मसीह के नाम से। आज जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके बच्चों की आप प्रार्थना को सुनें, उनकी प्रार्थना को रिसीव करें और उनके घर में तमाम जो दुख और चिंताएं हैं उसे दूर कर प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने आदम से लेकर के और अंतिम तक प्रभु यीशु मसीह के समय तक पिता परमेश्वर आपने हर एक बाइबल में वाक्य जो लिखा है वो पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। आज जो टूट चुके हैं अंदर से, आज जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं प्रभु, आज उनको बल देने वाले आप हैं, आप उन्हें ताकत देने वाले हैं। आप दाऊद की तरह उनको खड़ा करने वाले, उन्हें चलाने वाले हैं। आप गोलियत के तरीके उनके जीवन में बल और ताकत देने वाले परमेश्वर हैं। आप जिस तरीके से सुलेमान की तरह उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं, आप बहुत सारे रोगियों को आप ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आज की प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज जिनके पैरों में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, हड्डी में, किसी बॉडी के किसी पार्ट्स में इस समय दिक्कत है, चिंता, यीशु मसीह के नाम से, जो मेरे भाई और बहन अपने हाथ में पानी को लिया यीशु मसीह के नाम से, मैं उस पानी को ब्लेस करता हूँ और आशीष देता हूँ कि परमेश्वर आज इसी वक्त वो पानी को पिएंगे। उनके हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबत जो उनके मन में इस समय वो सवाल चल रहे हैं, उठ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो उनके मन में प्रार्थना करते वक्त वो सब कुछ याद आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, जो अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वो आप में ताकत है, वो आप में सामर्थ्य, हर इंसान को बदलने वाले आप पिता परमेश्वर, चाहे वो कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप उसकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख कर उसके हालात को बदल देते हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त वो चले, इसी वक्त वो दौड़े। आज जो अपने आप को एकदम कमज़ोर समझते हैं कि मेरे पैरों में चल नहीं जाता है, मैं बहुत, मेरे शरीर, मेरे हड्डियों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, मेरे मसल से बहुत कमज़ोर हो चुके, मेरे पैर बहुत दर्द करते, मेरे शरीर में दर्द बना रहता है, मेरे बहुत सारी चिंताओं रहती। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मसीह भाई बहनों की जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। जो आज रोते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन में बीमारियां और दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इसी वक्त निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में जो आज हालात बने बैठे यीशु मसीह के नाम से, उनके बच्चों की स्थिति आज अच्छी नहीं है, उनके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जला दे यीशु मसीह के नाम से।
इसी वक्त वो हर प्रकार की रसोलियाँ, वो हर प्रकार की गांठ, वो हर प्रकार के दर्द, वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियाँ, आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम के लिए ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेसिंग करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बिजनेस, नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज उनके मन को खाया जा रहा है, जो डिप्रेशन में पड़े, जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, जितना ओल्ड हैं, यीशु मसीह के नाम उन सभी के लिए दुआ करते हैं। प्रभु उन्हें ताकत दे, उन्हें वो सामर्थ्य दे जो आज बीमारी के कारण अपने घरों में बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो चल नहीं पाते, सालों साल से दवा खा रहे हैं कि दवा काम नहीं कर रही उनके शरीर, उनके बॉडी में। यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त, इसी घड़ी उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। उनके शरीर में, बॉडी में, किसी भी पार्ट में, कोई भी हिस्से में दर्द हो, किसी प्रकार का हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आपने जिस तरीके से हजारों शैतानी ताकत एक इंसान के अंदर बंद थी पिता परमेश्वर, जो आपने झील के किनारे करके दिखाया था, हजारों शैतानी ताकत वो आपको देख करके डर गई, भागने लगी, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर में भी उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देख यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें हर प्रकार की शैतानी ताकत देख करके वो डर जाए, भागने लगे, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, फायर करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के काला जादू, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार का टोना यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम ब्लैक मैजिक को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, शैतानी ताकत आज उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन, उनके खेत खलिहान, उनके बैंक बैलेंस, जो भी यीशु मसीह के नाम से, उन हर चीज़ों के लिए हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो आशीषित हो। उनके बच्चों के जीवन ब्लेसिंग आशीष है। जितने मेरे मसीह भाई बहनों के बच्चे आज वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो गलत कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें जो आलिप्त हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम आज्ञा देते हैं। आप भी आज्ञा दीजिए, आपके बच्चे आपके घर से हर प्रकार की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा चलेंगे। आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना, आपको भयभीत नहीं होना, परमेश्वर आपके साथ है। हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। हे शैतानी ताकत, हे अनेक प्रकार के कर्ज जो आज इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके कामों में वो कर्ज आ चुका है। अनेक प्रकार के कर्ज से लदे हुए इनके घर में पैसे की बरकत नहीं होती, आशीष नहीं आती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन है, जो आपके मन में विचार आता, जो आप कहना चाहते हैं, वो आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के जो मेरे शरीर, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम के लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि इसी वक्त मेरे जीवन से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, आपके जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर कार्य करेगा और बड़ी बड़ी आशीष मिलेगी। और जो आपने पानी लिया था उस पानी को पीजिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही हमें भेजें और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी आप उसी व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कलीसिया में दान बोना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, तो आपकी जो भी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान राशि भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका, आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आशीष दे, आमीन।